हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। चलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स है क्या? पहले इसको जानते हैं, समझते हैं। बॉडी मास इंडेक्स कोई भी एडल्ट मेन और वुमेन पर अप्लाइज होता है, जो कि उसके हाइट और वेट के आधार पे जो बॉडी फैट का मेजरमेंट आता है, वही बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। क्लियर है? बॉडी मास इंडेक्स जो हाइट और वेट के बेसिस पे बॉडी फैट का जो माप होता है, वही बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। डिफरेंट कैटेगरीज में अगर हम इसको बांटते हैं, अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबेसिटी में, तो अंडरवेट किसको कहेंगे? जिसका बीएमआई 18.5 से कम है, वो अंडरवेट होगा। नॉर्मल वेट वाले 18.5 से 24.9 उसके बीच में अगर है बीएमआई, तो नॉर्मल वेट होगा। ओवरवेट 25 या से लेकर के 29.9 के बीच में बीएमआई है तो ओवरवेट। और ओबेसिटी 30 या उससे ज्यादा है बीएमआई, तो वो ओबेसिटी में आएगा। ओबेसिटी को जो है अलग फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लास 1 माइल्ड ओबेसिटी में, क्लास 2 मॉडरेट ओबेसिटी में, और क्लास 3 सीवियर ओबेसिटी में। 30 टू 34.9 है तो माइल्ड ओबेसिटी क्लास 1 में आएगा। बीएमआई अगर 35 टू 39.9 है तो क्लास 2 मॉडरेट ओबेसिटी में आएगा। अगर 40 या उससे ज्यादा है तो सीवियर ओबेसिटी में आएगा। न्यू अपडेटेड है डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के हिसाब से बीएमआई का। तो इसको अंडरवेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सीवियर थिननेस, मॉडरेट थिननेस और माइल्ड थिननेस। थिन का मतलब तो जानते हैं, पतला। तो बाकी उसका रेंज दिया हुआ है, लेस देन 16 होगा सीवियर होगा, 16 टू 16.99 है तो मॉडरेट होगा। माइल्ड है 17 टू 18.49 है तो माइल्ड थिननेस में आएगा। लेकिन नॉर्मल रेंज अगर देखें तो 18.5 टू 24.99 है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एडिशनल कट ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से, कि अगर 23 टू 24.99 है तो इसका मतलब है वो ओवरवेट के बहुत ही करीब। आते हैं ओवरवेट का, वैसे ही इसको प्री ओबीज वैल्यू भी कहते हैं। 25 टू 29.99 है। ओबीज में 30 से ज्यादा होगा। और ओबीज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हम लोग आगे देख चुके हैं पहले ही, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। कैलकुलेट हम दो तरीका से करेंगे, एक केजी मीटर यूनिट का यूज करके, एक पाउंड और उसका इंच को करेंगे कैलकुलेशन। अब आते हैं मेट्रिक में। अगर लेते हैं यूनिट, किलोग्राम और मीटर, तो फॉर्मूला इसका है वेट बाय हाइट स्क्वायर। हाइट जो लेंगे हम मीटर में लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 75 किलोग्राम का कोई पर्सन है और उसका हाइट जो है 1.75 मीटर है, फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो पहले मीटर को स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर हम ले लेते हैं। तो हाइट का स्क्वायर 1.7 इंटू 1.7 लेते हैं, प्रोडक्ट 3.06 मीटर स्क्वायर आता है। उसके बाद फिर हम फार्मूला यूज करते हैं, उसका वेट कितना है 75 डिवाइडेड बाय 3.06, तो 24.5 आता है। वही बीएमआई उसका 24.5 बीएमआई होगा उसका। अगर हम जो है पाउंड के और इंचेस का यूज करते हैं, तो फार्मूला वेट पाउंड इन वेट बाय हाइट इन इंच स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर लेंगे इंच स्क्वायर में, और इनटू मल्टीप्लाइड बाय 703। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई 180 पाउंड का पर्सन है, 70 इंच टॉल है, तो पहले हाइट का स्क्वायर निकाल लेते, तो 7 49 4900 इंच स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद उसका जो पाउंड दिया हुआ 180 पाउंड, उसको डिवाइड कर देते हैं 49 से। ये 0.03673 आता है, पहले से ही कैलकुलेटेड किया हुआ है। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 703 से। 703 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आता है 25.8, वही उसका बीएमआई है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन जो है समझ सकते हैं कि अगर पाउंड और इंच में अगर दिया हुआ होता है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, और केजी और मीटर में दिया हुआ है तो कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में अगर हम देखें, अंडरवेट ये व्हाइट कलर का जो शो कर रहा है, उसका ये आपका हाइट को दिया हुआ है फीट और इंच स्क्वायर में, और ये है इन सेंटीमीटर। तो आप अगर हम दे सकते हैं कि ये व्हाइट कलर है, ये अंडरवेट को इंडिकेट कर रहा है। ये ग्रीन कलर, ये नॉर्मल वेट है, 18.5 टू 24.9 के बीच में आ रहा है सब, जैसे 19 से 24 आ गया। ओवरवेट येलो कलर ओवरवेट को इंडिकेट कर रहा है। ओबेसिटी ऑरेंज कलर ओबेसिटी को, और रेड कलर ये एक्सट्रीम ओबेसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। से उसकी बॉडी वेट अगर हमें निकालना आइडियल बॉडी वेट, और मुझे बीएमआई नहीं पता है, सिर्फ बॉडी वेट हमको निकालना, हाइट हमको लेकिन पता है,
तो उस कंडीशन में जो है आइडियल बॉडी वेट जो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 इंटू 0.9। अब हम आपको बता दें कि बीएमआई जो है एक रेंज दिए हुआ है कि इतना से इतना के बीच में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 23 आया, किसी का 24 आया, किसी का 19 आया, तो उसका जो है उस हिसाब से कितना उसका वेट होगा। लेकिन अगर आइडियल वेट की बात करें तो आइडियल वेट जो है, अगर कोई एक कितना होना चाहिए, जैसे कि मेरा 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो है ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 इंटू 0.9। अगर कोई डायबिटीज के ही पेशेंट को अगर हम लेते हैं और उसमें हम ये भी है कि उसमें कितना किलो कैलोरी जो है उसको एनर्जी लेना चाहिए, तो एवरेज देखा जाता है कि 25 किलो कैलोरी पर केजी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से पर डे जो है हमें लेना चाहिए एनर्जी किलो कैलोरी में। और अगर किसी का कैलोरी लेने की संख्या ज्यादा है, जैसे कोई ले रहा है 2600, 2700 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी, और उसको अगर लेना है 2000 किलो कैलोरी, तो हम जो है चेंज अचानक नहीं करेंगे, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे करेंगे। और पर डे जो है डिफरेंस लाएंगे 500 पर डे के हिसाब से, उसका जो है हम ग्रेजुअल इंक्रीमेंट या ग्रेजुअल डिक्रीज करेंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए अपने किलो कैलोरी को। कोई एबीसी बंदा है जिसका हाइट जो 180 सेंटीमीटर है, तो उसका आइडियल बॉडी वेट क्या होगा, तो 180 से 100 को माइनस करेंगे इंटू 0.9 करेंगे, तो 180 माइनस 100 कितना आएगा, 80 इंटू 0.9 72 केजी। डेट मीन्स अगर कोई 180 सेंटीमीटर का बंदा है तो उसका 72 केजी वेट होना चाहिए, ये एक आइडियल बॉडी वेट है। ठीक है। हाउ मेनी किलो कैलोरीज कैन बी प्रोवाइडेड टू 70, और कितने 72 केजी के बंदे को कितना किलो कैलोरी प्रोवाइड करना चाहिए अगर वो डायबिटिक पेशेंट है और मॉडरेटली एक्टिव है। तो मान लिया कि अगर 1 केजी है तो 1 केजी को हम कितना देते हैं, 25 किलो कैलोरी पर डे देना चाहिए। तो 72 केजी वाले बंदे को कितना देना चाहिए किलो कैलोरी, तो 25 इंटू 72 1800 किलो कैलोरी उसका होना चाहिए डेली का। नेक्स्ट, बीएमआई जो है हमारे बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, तो बीएमआई होता है मेजर करता है बॉडी फैट को। अगर फैट बॉडी फैट जो है एक्सेस है और उसका स्कोर जो ओवरवेट या ओबीज कैटेगरीज में है, तो उसको बहुत सारे डिजीज का हाई रिस्क में है, जैसे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर डिजीज, ये सब के वो हाई रिस्क में आ जाता है। लिमिटेशन है बीएमआई का, जैसे मसल मास, फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन है, उसका 179 सेंटीमीटर है, वेट 86 केजी है, अगर इसका हम बीएमआई निकालते हैं तो 26.8 आता है। ठीक है, बट नॉर्मल कितना है पहले बता चुके हैं, तो ये ऑरेंज कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन यहाँ मसल मास भी अफेक्ट करता है, इसका बॉडी फैट इसमें है नहीं। ठीक है, बॉडी फैट यहाँ पे नहीं है, लेकिन मसल मास इसका इतना ज्यादा है कि इसका बीएमआई जो है 26.8 आता है। तो ये एक लिमिटेशन है कि बीएमआई जो है, अगर कोई मसल मास का ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो है वो रिस्क हाई रिस्क में नहीं होगा, क्योंकि ये फैट अगर ज्यादा है तभी हाई रिस्क में होगा। तो बीएमआई हमारे बॉडी फैट को मेजर करता है, ना कि बॉडी बॉडी मसल मास को। तो इस कंडीशन में इसको ऑरेंज कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। लिमिटेशन सेक्स का भी है, फीमेल्स में जो है बॉडी फैट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू मेल। जैसे अगर अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज के हिसाब से जो है वोमेन का 25 टू 31% जो है बॉडी फैट होता है रेंज में, जबकि मेन में 18 से 24% होता है। तो बॉडी फैट अगर हम वोमेन में 14% से कम हो जाता है और मेन में 6% से कम होता है, तो वो हेल्थ रिस्क में जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वुमेन में 14% घटना चाहिए और मेन में 6%। दैट मीन्स बीएमआई जो है सेक्स में जो है लिमिटेड लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट, एज के हिसाब से एज में भी जो है बीएमआई का लिमिटेशन है। जैसे अगर सेम हाइट का पर्सन है, चाहे यंग है या ओल्ड, जैसे ये 22 साल का की महिला है और 102 इयर्स की महिला है, दोनों का बीएमआई अगर सेम भी है, तो इस कंडीशन में कौन हाई रिस्क में है बताना
आप समझ सकते हैं कि कौन हाई रिस्क में होगी। बट ये तो बीएमआई जो है एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि हेल्थ रिस्क जो है यंग या ओल्ड पीपल में कौन है। अगर ओल्ड पीपल का भी बीएमआई, जैसे यहाँ पर 17 साल का एक नौजवान है और 102 साल का जो है बूढ़ा आदमी है, और जिसके दोनों का बीएमआई अगर सेम हो, तो ये एक्यूरेटली प्रेडिक्ट हेल्थ रिस्क को नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, रेस और इथनिसिटी में भी बीएमआई का लिमिटेशन है। बॉडी फैट जो है रेस पे भी वेरी करता है। अगर कोई एशियन है तो उसका जो है बीएमआई या फैट जो हम कहेंगे तो व्हाइट के कंपेयर में ज्यादा होगा, और व्हाइट वाले का ब्लैक के कंपेयर में ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए बीएमआई कट ऑफ अगर देखें तो साउथ एशियन पीपल का 23.9 होता है, चाइनीज पीपल का 26.9, ब्लैक पीपल का 28.1, अरब पीपल का जो है 26.6। मतलब रेस और इथनिसिटी पर भी बीएमआई का लिमिटेशन होता है। उसके बाद बॉडी शेप में भी बीएमआई का लिमिटेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें एप्पल शेपेड कोई है और कोई पियर शेपेड वोमेन है, तो एप्पल शेपेड का मतलब होता है कि फैट जो है आपका मिडिल में, बॉडी के मिडिल में आपका जो है फैट एक्युमुलेटेड होता है, जो ज्यादा रिस्क में होता है इन कंपेयर टू पियर शेपेड। पियर शेपेड में जो है उसका फैट जो होता है वो बिलो द वेस्ट, मतलब हिप रीजन में, थाई रीजन में ज्यादा रहेगा। दैट मीन्स मोर विसरल फैट जो है कहाँ होगा, बेली साइड में, मतलब एबव द वेस्ट होगा। और हाई रिस्क में रहेगा ये जो भी एप्पल शेप का वोमेन या मेन होगा। लेकिन पियर शेप का जो मेन वोमेन होगा वो उसका लेस विसरल फैट मतलब एबव द वेस्ट जो है कम होगा, और ये लोअर रिस्क में रहेगा हेल्थ प्रॉब्लम के। बीएमआई का यूज हम कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे में हम बीएमआई यूज नहीं करते हैं। बीएमआई का अल्टरनेटिव है वेस्ट सरकमफ्रेंस। अगर वोमेन का वेस्ट मेजरमेंट 35 इंच से ज्यादा है, मेन का वेस्ट मेजरमेंट 40 इंच से ज्यादा है, तो वो रिस्क में है। मतलब 35 से ज्यादा वोमेन में और मेन में 40 से ज्यादा हो रहेगा तो वो रिस्क में रहेगा। वेस्ट इंटू हिप रेशियो, अगर वोमेन के लिए 0.9 या उससे ज्यादा है तो वो हाई रिस्क में रहेगी, और मेन के लिए 1 या उससे ज्यादा वेस्ट टू हिप रेशियो है तो वो हाई रिस्क में रहेगा। स्किन फोल्ड मेजरमेंट, बॉडी फैट परसेंटेज जो है एस्टिमेटेड होता है एक कैलिपर्स का यूज करके स्किन फोल्ड मेजरमेंट में। इसमें क्या करता है कि स्किन का थिकनेस को मेजर किया जाता है। और ये स्मार्ट स्केल को जो है स्मार्ट बाथरूम स्केल्स भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रिकल करंट जो है बॉडी से गुजारा जाता है, जिससे जो है बॉडी फैट को मेजर किया जाता है। समरी कैलकुलेशन किया जाता है। बॉडी फैट को मेजर करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स यूज किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स का स्कोर पर बेस्ड जो है अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट और ओबेसिटी को कैटेगराइज किया जाता है। बीएमआई स्कोर जो है हमें बताता है कि आप जो है हार्ट डिजीज या अन्य डिजीज पे किस तरीका से जो है रिस्क में है। बीएमआई का कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि एज, रेस, सेक्स, फिटनेस लेवल या मसल मास, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरीका से, और ये एक मेन चीज ये है कि सेम बीएमआई कैन मीन वेरी डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पीपल। बीएमआई डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट थिंग्स हो सकता है। थैंक यू।